की कहानी है राहुल नाम के लड़के की, जिसे एक भूतिया खाट मिल जाता है। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारे अभी तक गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आप 200 रुपये इजली पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं, तो फटाफट से हमारे गिवे में ज्वाइन हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा अगर आप कमेंट कर देते हैं तो आप 200 रुपये इजली पेटीएम कैश जीत सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, राहुल, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता होता ही नहीं, मतलब पढ़ने लिखने में वो इतनी बेकार बच्चा रहता है, तो उसके फैमिली वाले उससे परेशान होकर उससे जॉब करने के लिए मुंबई भेज देते हैं कि जा कुछ कमाओ खाओ। जब वहाँ मन नहीं लग रहा है तो चलो कुछ कमाओ ही, घर पे बैठ के तुमको मुफ्त की रोटी थोड़ी तुड़वाएंगे, ऐसा करके मतलब बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन उसको भेज देते हैं कि जहाँ जा कुछ कमाओ। जब पढ़ने में मन नहीं है तो कुछ सीख लो, स्किल सीख लो ताकि कुछ हो सके। बट वहाँ भी वो अपने बैल बुद्धि के दिमाग से अपने ढंग से मतलब काम धंधा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से भी जॉब से निकाल दिया था। जॉब जो वहाँ भी गई तो वहाँ से वो बस अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर फिर वापस आ जाता है। तो घर आके वो देखता है जहाँ पे वो लेटता था वहाँ पे एक बेड मतलब तखत टाइप का रहता था, वो तखत घर वालों ने बेच दिया है। वो उनसे पूछता है कि मतलब मेरा बेड वेड कहाँ है? बोलते हैं कि वो सही नहीं था, थोड़ा खराब भी हो गया था, तो अच्छी दाम मुझे पैसे मिले तो मैंने उसको बेच दिया। सही से अच्छी ढंग से पैसे मिले तो उसने बेच दिया। उसके बड़ा बोलते हैं कि मैं लेटूंगी किस पे, तो उसके बड़े भाई उसको थोड़ा सा पैसा देते हैं कि जाओ कोई खाट कहीं बाजार से जाके ले आओ, उसी पे लेटो। पैसा दे देते हैं बट वो इतना कम पैसा उसमें रहता है कि खाट क्या उसका नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको जाता है बाजार घूमने, कई दुकानों को पता करता है कि क्या पता कहीं मिल जाए, देख चेक करता है, बट उसने पैसे में कुछ मिल नहीं रहा होता। उसे समझ नहीं आता भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो पता ही कर रहा होता, कई दुकानों पे चेक करता है। तभी उससे एक जगह जहाँ दुकान रहती है उसके बेस्ट बगल से एक आदमी बाहर निकलते हुआ था कि भाई देखो, तुमको यहाँ पे अगर महंगा लग रहा है, मतलब तुम अगर नहीं ले पा रहे हो तो मेरे पास एक खाट एक्स्ट्रा घर पे मेरे पड़ा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको दे सकता हूँ, मुझे भी थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, और वैसे भी घर पे मेरे कोई रहता नहीं है, वो फालतू पड़ा ही रहता है, तो अगर ले जाओ तुम्हारे ही काम आ जाए। तो जाके खाट को जो देखता है तो कंडीशन उसकी ठीक ठाक रहती है, मतलब लग रहा है चलाऊ रहती है, ठीक ठाक रहती है, कोई मतलब सड़ा नहीं रहता कि हाँ खराब है। तो उसको वहीं पे वहाँ से खरीद के वो अपने घर ले आता है। घर ला के वो बिस्तर से उस पर लगाता है, और काफ़ी थक चुका होता है वहाँ पे अपने आके मतलब मुंबई से, तो इसलिए वो फटाक से बिस्तर लगा के उसी पे ले जाता है। तो थोड़ी देर एक दो घंटा उसके पास सोने के बाद उसे अजीब तरीके की आवाज़ें आने लगती हैं। रात में कोई बूढ़ी औरत उसके कानों में से चिल्ला रही हो, मेरे खटोले से हटो, तुम लोग को यही जगह मिलती है। अजीब तरह से डरावनी आवाज़ों में, भारी आवाज़ों में उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बट उसका शरीर इतना ऊपर से किसी ने उसको कस के जकड़ रखा हो, उसके गले वाले को पकड़ रखा हो, उसका शरीर सुनाई दे रहा, सब कुछ हो रहा था, बट वो अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। अचानक से वो चिल्लाकर उठता है और देखता है पूरा शरीर उसका पसीने से भीगा हुआ था। एक बुरा सपना समझकर उस खटोले से नीचे उतर के लेट जाता है। भाई खटोले पे नहीं लेटूंगा, उसे कुछ शंका तरफ की होती है, इसलिए बिस्तर को उठा के नीचे जमीन पे लगा के उसी पे लेट जाता है। अगले दिन सुबह होती है तो उस सपना समझ के अगले दिन फिर बिस्तर पे वही लगाता है खाट पे, और उसी पे लेटता है। तभी वो उसको फिर वही सेम आवाज़ें फिर से उसको आने लगती है। उसके पैर वैसे से किसी ने जंजीरों से जकड़ रखा हो, उसको पैरों में काफ़ी दर्द होने लगता है, पूरा शरीर से किसी कोई दबा रखा हो, उसके पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है। तभी चिल्लाता है अचानक से, चिल्ला के उसकी तरह आवाज़ निकलती है। घर वाले उसके सामने आते हैं, वो इस बात को बताता है घर वालों को, विश्वास नहीं करते कि उन्होंने कोई सपना देखा है बुरा वाला। लेट जाओ, फिर से भैया बिस्तर को नीचे उठा के लेट जाता है, और उसकी मम्मी जब आती है देखती है तो उसके पैरों में किसी के नाखून के काटने, पूरा पैर उसका कटा हुआ होता है, जैसे किसी ने नाखून से किसी ने दबाया हो, किसी काटा हो। इस प्रकार से उसको देख के उसकी माँ को थोड़ा टेंशन तो होता है कि हाँ कुछ दिक्कत है, बट उसको नॉर्मली लेके वो लोग भी भूल जाते हैं। अगले दिन वो उसको काफ़ी डर हो जाता है उस खाट से कि भाई खाट में ऐसा है क्या, आखिर इतना क्यों, मतलब मुझे कैसी आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं। वो खाट को उठाता है और ले जाके बाहर फेंक देता है।
फिर आता है घर में, घूमता फिरता है, फिर उसे लगता है यार शायद मेरा बहम रहा हो, जाके खाट को ढूंढने लगता है कि हाँ कहीं दिख जाए, बट वो खाट जो है एकदम से गायब हो चुका होता है, मिल नहीं रहा होता है। तभी वो वापस आने का जैसे सोचता है, मुड़ता है तो देखता है एक आदमी उस खाट को ले जाके बाहर फेंक के वहीं पे वो अजीब तरीके से बड़बड़ाता है, अरे कैसा डरावना खटिया है, ऐसा भूती का मतलब डराना है, डर जाता हूँ, ऐसी कैसी ख्याल आता था इसका खटिया पे सोने पे, तो फेंक के गुस्से में वहां से निकल रहा, तभी उसे लगता है कि भाई ये तो सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ भी तो हुआ है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, इसके साथ भी ऐसा हुआ। जरूर इस खटिया का वही राज है। वो उस खटिया को उठाता है और ले जाकर रूम में रखता है, सोचता है आज मैं इसको पता करके आऊंगा कि कौन सी दिक्कत है, और ऐसे मुझे सपने इस पे खाट पे सोने से क्यों आते हैं, और आखिर ये बूढ़ी औरत है कोई चिल्लाती रहती है। काफी हिम्मत करके उसको खटिया पे बिछाता है और सबसे बड़ी गलती करता है, उस पर दोबारा लेट के वो फिर से उसी घाट खटिया को बिछाकर उसी पे लेट जाता है, और फिर से वही सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। आज जो लास्ट था उसमें बूढ़ी की आवाज काफी तेज होती है, वो काफी खतरनाक तरीके से गुर्राते हुए चिल्लाते हुए उसको बोलती है, बट उसका शरीर पूरा बंध चुका होता है, वो हिल तक नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था कि उसका कोई खाट को हवा में ले जाके घुमा रहा है कस के, और उसकी खाट को पूरे जो है आग की तरह चल रहे हैं उसकी खाट को। बोल रही बूढ़ी बार बोले, मेरे खटोले पे लेटेगा, मेरे खटोले से कुछ चिल्ला रही हो, मेरे खटोले पे लेटेगा। अजीब तरह की आवाज से आके उसको एकदम परेशान कर रही, पूरा खटोले से साथ चला, उससे आग लगे हो आग लगे हो। तभी अचानक उसका आँख खुलता है, देखता है पूरे पसीने से वो भीगा हुआ है, वो सर सांस ले ही रहा होता है, सोचता है, अरे चलो ये सपना था। वो सर उठा के ऐसे बगल देखता है, तभी वो बूढ़ी औरत उसके बगल बैठ के उसको घूर रही होती है ऐसे। बूढ़ी औरत में सफेद साड़ी में बैठी हुई है, बाल बाल खुले हैं, आंखें एकदम लाल लाल खूनों की तरह फैले हुए हैं। बोलती है, अरे मेरे खटोले, फिर बोलते हैं मेरे खटोले पे बैठेगा। जैसे वो सुनता है कस के चीखता है, उसके फैमिली वाले बाहर आते हैं, फिर से सब यही बात होता था कि इस खटोले को कल सुबह इसको जहाँ से लेके आओ उसी के यहाँ दे के आओ, घर में नहीं रखना। सब उसको बोलते हैं, और वो उस खटोले को उठाकर सुबह अगली सुबह उस आदमी के घर लेके जाता है, उससे बोलता है, अरे कैसा तुम दिए हो, इसमें ऐसी ये सब बात है। तो बोलता है कि अरे मेरी माँ की मौत, उससे बताता मेरी माँ की मौत 1 महीना पहले हो गई थी, मेरी माँ ही इस पे लेटा करती थी, की यादें इस खटोले से काफ़ी जुड़ी होती हैं, काफ़ी इनका पसंदीदा खुद का बनाया हुआ खटोला था, जो उन्हें काफ़ी पसंद था, इसी पे वो लेटा करती थी। 1 महीने पहले उनकी डेथ हुई थी, तो बस वो खाली पड़ा था, मुझे लगा शायद कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया। शायद उन्हीं की आत्मा आपको परेशान कर रही होगी, क्योंकि उनका पसंदीदा यही खटोला था। दोस्तों क्या होगा अगर आपको एक खाट आपको कोई फ्री में दे, तो क्या आप इस पे लेटना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही और सच दिल दिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री